नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह दें या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इनकी पहचान की। इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी के वाक्य में गा, गी, गे शब्द आएंगे, जैसे कि वह खाएगा, नहाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, हंसेगा, रोएगा। तो लास्ट में गा, गी, गे शब्द मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी में इसकी पहचान ये होती है। अगर बात करते हैं इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, तो एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल ऑकर इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है एक एक्शन के बारे में बताने के लिए जो भविष्य में होगा। यानी कि वो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में होगा। जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान इंग्लिश में होती है कि कोई काम वो जो है फ्यूचर में होगा। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम दे रखा है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए, पहले जो है आई वी के साथ सेल का यूज करते थे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि पहले जो है आई वी के साथ सेल का यूज़ करते थे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो उसके साथ सिर्फ विल का ही यूज़ करेंगे। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, विल। आगे बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो कौन जयपुर जाएगा? मैं, यानी कि सब्जेक्ट है, आई आ गया, उसके बाद विल, उसके बाद जाना यानी कि गो मीन जाना होता है। और कहाँ जाएगा? जयपुर, तो टू जयपुर, और कल के लिए टुमारो, क्योंकि कल के लिए यस्टरडे भी होता है लेकिन वो होता है पास्ट में, वो बीता हुआ कल होता है। और फ्यूचर में जो कल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो टुमारो इस्तेमाल करते हैं। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो आई विल गो टू जयपुर टुमारो। आई विल गो टू जयपुर टुमारो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। वह तुम्हारी सहायता करेगी। कौन सहायता करेगी? वह, यानी कि फीमेल है, सिंगुलर है, तो शी आएगा, सब्जेक्ट है, सब उसके बाद विल आएगा जैसा दे रखा है हमारे फॉर्मूला में। उसके बाद सहायता करना हमारी वर्ब है, तो हेल्प, और सहायता किसकी करेगी? तुम्हारी, यानी कि यू, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शी विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारी थर्ड की। शिकारी शेर को मारेगा। कौन मारेगा? शिकारी, यानी कि द हंटर हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद आएगा विल, जैसा हमारा फॉर्मूला में दे रखा है। और उसके बाद मारेगा, यानी कि मारना, किल। और किसको मारेगा? शेर को, यानी कि द लायन। द हंटर विल किल द लायन, यानी कि शिकारी शेर को मारेगा। द हंटर विल किल द लायन। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ नियम हैं, जिनमें से पहला नियम दे रखा है, विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। और नंबर सेकंड है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग विल के बाद होता है, यानी कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग विल के बाद करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा है स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम नेगेटिव सेंटेंसेस का। मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो कौन चाय नहीं पिएगा? मैं, यानी कि सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया। उसके बाद विल नॉट हमारे फार्मूला में दे रखा है, और पीने की, चाय पीने की होती है टेक टी। तो आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। आई विल नॉट टेक टी। नंबर सेकंड है, शेर कभी घास नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाएगा। देखिए, हमारा एक कभी नहीं वाला हमारा ये वाक्य है, तो कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ करेंगे विल के बाद।
तो सब्जेक्ट है शेर यानी कि द लायन। उसके बाद आएगा विल। उसके बाद नेवर, बताया था हमने कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग विल के बाद होता है, तो विल नेवर खाने की होती है ईट। और क्या नहीं खाएगा, घास यानी कि ग्रास। द लायन विल नेवर ईट ग्रास। द लायन विल नेवर ईट ग्रास। नंबर 3 है मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो कौन नहीं आएगा, मैं, यानी कि मैं सब्जेक्ट है आई। उसके बाद आएगा विल नॉट, फार्मूला के अनुसार विल नॉट और आने यानी कि कम, जो कि हमारी वर्ब है, और दोबारा के लिए अगेन। तो आई विल नॉट कम अगेन। आई विल नॉट कम अगेन। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का एक पहला नियम दे रखा है हमारा, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो विल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए या सबसे बाद में आए तो विल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर 2 हमारा इसमें रूल है, नियम है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि ये हमारे होते हैं प्रश्नसूचक शब्द आए, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल आदि लिखते हैं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद विल, सब्जेक्ट आदि लिखते हैं। नंबर 3 और 4 रूल हमने बताया था आपको, नियम जो है वो कुछ सेम रहते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी कि यदि हिंदी वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस के नहीं शब्द दे रखा है तो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जिसका सिंबल, इसका साइन हमने ब्रैकेट में दे रखा है, का प्रयोग होता है। बात करते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड होते हैं। नंबर 1 होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये क्या सबसे शुरू होते हैं या फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, और इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं, अगर हिंदी वाक्य में है तो नॉट आएगा, अदरवाइज़ नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नंबर 2 टाइप होता है WS टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें बीच में आता है प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि जो कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, बीच में आते हैं। और इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद MB1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड के बाद का जो हमारा होता है फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल वही होता है कि जो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन में होता है। ये हर किसी टेंस में हमारा ऐसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन वाला ही रहता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या तुम दिल्ली जाओगे? तो देखिए क्या वाला वाक्य है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो कौन दिल्ली जाओगे, तुम हमारा सब्जेक्ट है, फॉर्मूला के अनुसार विल यू, अब जाने की होती है गो, अब कहाँ जाओगे, दिल्ली, यानी कि टू दिल्ली, विल यू गो टू दिल्ली, विल यू गो टू दिल्ली। नंबर 2 एग्जाम्पल है, क्या वह मुझे फ़ोन नहीं करेगी? क्या वह मुझे फ़ोन नहीं करेगी? तो क्या वाला वाक्य है, सबसे पहले विल आएगा, कौन फ़ोन नहीं करेगी, वह तो फीमेल जेंडर है तो शी आ गया सब्जेक्ट, नहीं वाक्य में दे रखा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लेंगे, सी हमारा सब्जेक्ट है, फ़ोन करने की फ़ोन होती है, और मुझे की मी की ऑब्जेक्ट है, विल शी नॉट फ़ोन मी, विल शी नॉट फ़ोन मी। नंबर 3 है, तुम आज क्या खाओगे? देखिए क्या हमारा दे रखा है, बीच में है, तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, WS टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या के अंग्रेजी आगे व्हाट, उसके बाद का आएगा विल, उसके बाद कौन क्या खाएगा, तुम, जो कि सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा हमारा फॉर्मूला के अनुसार दे रखा है, उसके बाद आएगी वर्ब, खाना वर्ब है तो ईट आ गई, और आज के लिए टुडे, तो व्हाट विल यू ईट टुडे, व्हाट विल यू ईट टुडे। नंबर 4 है, मोहन यहाँ क्यों नहीं आएगा? तो कौन नहीं आएगा, मोहन, और क्यों दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड है, क्यों के लिए लिखते हैं वाई, सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट,
तो कौन नहीं आएगा, मोहन सब्जेक्ट है। अब नहीं दे रखा है हमारा वाक्य में तो नॉट लिख दिया, और आने की होती है कम, और यहाँ के लिए हियर। वाई विल मोहन नॉट कम हियर, वाई विल मोहन नॉट कम हियर। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। हमने बताया था आपको हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 दे रखा है कौन, यानी कि एक बार अगर हिंदी वाक्य में कौन आएगा तो वो सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन। 2 बार कौन कौन आएगा तो वो होगा प्लूरल, यानी कि बहुवचन। और हमने बताया था आपको कि हु वाला सेंटेंस जो होता है उसको हम एज ए असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। और हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है और हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला है हु प्लस विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हु प्लस विल नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जब एक बार आएगा कौन तब भी विल, 2 बार आएगा कौन तब भी विल। तो बता दें आपको, जब एक बार कौन आएगा और सिर्फ हु लिखेंगे, और 2 बार कौन कौन आएगा तो हु ऑल लिखेंगे। हमने बताया था कि जहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो वहाँ पर कौन कौन के लिए हु ऑल का यूज़ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हु वाले अपने। नंबर 1 दे रखा है अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा। देखिए एक बार कौन है और अफर्मेटिव है, तो हु सबसे पहला आ गया फार्मूला के अनुसार, उसके बाद आएगा विल। अब आएगी वर्ब, यानी कि सहायता करना वर्ब है, हेल्प आ गई। अब तुम्हारी यानी कि यू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और अब के लिए नाउ, तो हु विल हेल्प यू नाउ, हु विल हेल्प यू नाउ। नंबर 2 है वहाँ कौन कौन जाएंगे। देखिए 2 बार कौन कौन है, अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले हु आ गया, लेकिन बता दें कि कौन कौन के लिए हु ऑल लेंगे, तो हु ऑल। उसके बाद आ गया विल, जाने के लिए गो, और वहाँ के लिए देयर, तो हु ऑल विल गो देयर, हु ऑल विल गो देयर। आगे बात करते हैं नंबर 3 अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। एक बार कौन है देखिए, अफर्मेटिव है तो हु आ गया। उसके बाद आएगा विल, फार्मूला के अनुसार पढ़ाने की होती है टीच, और क्या पढ़ाएगा यानी कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो हु विल टीच इंग्लिश, हु विल टीच इंग्लिश। नंबर 4 है कल यहाँ कौन कौन नहीं आएंगे, कल यहाँ कौन कौन नहीं आएंगे। देखिए 2 बार कौन कौन है और नहीं दे रखा वाक्य में तो नेगेटिव है। जब 2 बार कौन कौन है तो हु ऑल आएगा, हु ऑल। उसके बाद आएगा विल नॉट, फार्मूला के अनुसार आने की होती है कम जो कि वर्ब है, और यहाँ के लिए हियर, और कल के लिए टुमारो, क्योंकि आने वाला कल है तो टुमारो लिखते हैं आने वाले कल के लिए। तो हु ऑल विल नॉट कम हियर टुमारो, हु ऑल विल नॉट कम हियर टुमारो। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।